नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे नीचत्व भंग योग के बारे में। ग्रहों का नीच भंग योग कब बनता है जन्म कुंडली में, आज इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे और उदाहरण के साथ कुंडली पर समझेंगे कि कब नीच भंग योग बनता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले समझते हैं ग्रहों का नीच अवस्था, फिर समझेंगे नीच भंग योग कैसे बनेगा और ये नीच होता क्या है, इससे किस प्रकार का फल होता है, सूक्ष्म रूप से आज इसको भी समझेंगे। यह बहुत बृहद विषय है, तो इसके बाद कभी नीच अवस्था को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले आज के क्लास में हम समझते हैं कि इसका सूत्र क्या है। कब जाकर हम यह समझेंगे जन्म कुंडली में कि जो ग्रह नीच अवस्था का बैठा हुआ है लेकिन नीच नहीं है, यानी कि नीच भंग हो चुका है। प्रिय दर्शकों, आप यहाँ देखिए, नीचत्व भंग योग निम्न स्थितियों में से कोई भी होने पर नीच राशि स्थित ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। अब नीचत्व भंग के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रहों की नीच अवस्था क्या है। प्रिय दर्शकों, आप यह चित्र देखिए। नंबर 1, मेष राशि पर जब शनि बैठते हैं तो ये नीच राशि के माने जाते हैं। सूर्य तुला राशि में बैठे हों, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो, अगर राशि तुला है तो सूर्य नीच के हो जाएंगे। मंगल 4 नंबर में नीच के, बृहस्पति 10 नंबर में नीच के, शुक्र 6 नंबर की राशि पर बैठे हो तो नीच के होंगे, बुध 12 नंबर की राशि पर नीच के होंगे, केतु 3 नंबर की राशि पर नीच के होंगे, राहु 9 नंबर की राशि पर नीच के होंगे और चंद्रमा 8 नंबर की राशि पर बैठे हो तो नीच के होते हैं। यानी कि वृश्चिक राशि पर जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्र नीच के माने जाते हैं। यानी अगर हम यूं कहें कि वृश्चिक राशि वालों के जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के ही होते हैं तो ये स्पष्ट है। प्रिय दर्शकों, अब समझते हैं कि जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है तो हम कब समझेंगे कि नीच भंग योग बना हुआ है। आप यहाँ देखिए, नीचत्व दोष भंग होने पर ग्रह तो निर्मल होता ही है। यानी यदि जो ग्रह नीच के है और उसका नीचत्व भंग हो जाता है तो उस ग्रह के प्रभाव निर्मल हो जाते हैं। राशि के स्वामी को 2 गुना बल भी मिल जाता है, जिससे वह अपने भाव की, जिसका वह स्वामी है, पूर्ण तीव्र वृद्धि करने में समर्थ होता है। यानी कि जो ग्रह जिस राशि में नीच के हैं, यदि उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है, राशि के स्वामी को 2 गुना बल भी मिल जाता है, जिससे वह अपने भाव की, जिसका वह स्वामी है, पूर्ण तीव्र वृद्धि करने में समर्थवान हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी लग्न से या सूर्य से या चंद्र से केंद्र में हो। अब यहाँ सबसे पहले समझिए कि लग्न, सूर्य और चंद्र, यानी कि जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ से हो यानी सूर्य कुंडली, चंद्र से यानी चंद्र कुंडली, यानी जन्म कुंडली में, सूर्य कुंडली में और चंद्र कुंडली में यदि नीच राशि का ग्रह, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो, इन तीनों कुंडलियों में केंद्र में हो तो नीचत्व भंग हो जाता है। लेकिन इसमें सर्वप्रथम लग्न, उसके बाद चंद्र और तीसरे नंबर पर सूर्य का विचार करना चाहिए। मुख्य रूप से लग्न का ही विचार होगा। जैसे में चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, अब यहाँ हम चंद्रमा को वृश्चिक राशि में बैठा लेते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में ये अष्टम भाव में होंगे, लेकिन यहाँ नीच ग्रह की अवस्था देखने के लिए भाव को नहीं देखना है। चंद्रमा 8 नंबर की राशि पर बैठे हैं तो ये नीच के हैं। अब कह रहा है कि
यदि चंद्रमा नीच हो तो वृश्चिक पति मंगल, यानी चंद्रमा किस राशि में नीच के हुए हैं? 8 नंबर की राशि में। तो इस 8 नंबर राशि के जो मालिक हैं कौन? मंगल। यदि लग्न से या सूर्य से, देखिए यहाँ चंद्र नहीं है तो आप चंद्र को भी जोड़ लीजिए, चंद्र से केंद्र में हो तो नीच दोष नहीं रहेगा। यानी कि मंगल यदि केंद्र में ही बैठ जाए, लग्न में ही बैठ जाए, तो यहाँ बैठे मंगल के कारण इस चंद्र का नीचत्व भंग हो जाएगा, क्योंकि ये लग्न से ही केंद्र में हो जाएंगे। यानी जो भी ग्रह जिस राशि में नीच के हैं उस राशि के राशिपति केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 इन 4 भावों में से किसी भी भाव में हो तो नीच दोष नहीं रहेगा। अब अगला देखते हैं सूत्र, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी तथा उसी ग्रह की उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र में हो। अब कह रहा है कि चंद्रमा यहाँ वृश्चिक में नीच के हो गए हैं, तो जो नीच राशि का स्वामी है कौन? मंगल। और इस चंद्रमा का जो उच्च राशि का स्वामी है, अब देखेंगे कि ये चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है, तो चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि के राशिपति, यानी चंद्रमा जिस राशि में नीच के होते हैं उस राशि के अधिपति और चंद्रमा जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि के अधिपति, दोनों ग्रह यदि परस्पर केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है और वृषभ के मालिक हैं शुक्र, और शुक्र जाकर कुंडली में यहाँ पर बैठे हों, तो ये मंगल से केंद्र में है और इस शुक्र से मंगल भी केंद्र में है, तो ये परस्पर केंद्रगत संबंध हो जाएगा। इस अवस्था में भी चंद्रमा का जो नीचत्व होगा वह भंग हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई ग्रह नीच का है तो उस नीच ग्रह के जो नीच राशि के अधिपति ग्रह हैं, जैसे कि यहाँ चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ मंगल जो वृश्चिक के अधिपति है, यदि इस मंगल से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, इस मंगल ग्रह से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, तो इस चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। या फिर ये चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है, इस राशि के राशिपति से चंद्रमा केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ देखिए अगला सूत्र, नीचस्थ ग्रह लग्न या चंद्र से केंद्र में हो। अब कहा कि जो नीचस्थ ग्रह है वह लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में हो, यानी इस केंद्र के भावों में, इन 4 भावों में यदि कोई ग्रह नीच का हो जाता है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो ये मंगल यहाँ नीच के होते हैं लेकिन लग्न से केंद्र में हैं, तो इस मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा, इसको नीच नहीं माना जाएगा। यदि ग्रह अष्टमेश होकर नीच राशि में हो तो भी भंग हो जाता है। अब आप यहाँ समझिए कि जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है ये वाला, अब यहाँ जो राशि होगी इस अष्टम भाव में, अष्टम ही राशि है, 8वीं ही राशि है, तो 8वीं राशि के जो अधिपति ग्रह हैं जैसे मंगल, तो मंगल यहाँ यदि नीच के हो जाते हैं तो इस मंगल का नीचत्व भंग केवल अष्टमेश होने के कारण ही हो जाएगा। आप जन्म कुंडली में देखिए कि अष्टम भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति यदि जन्म कुंडली में नीच के जाकर बैठ जाते हैं, नीच राशि में बैठ जाते हैं, तो उनका नीचत्व भंग हो जाता है केवल अष्टमेश होने के कारण ही। अगला सूत्र देखते हैं, नीचस्थ ग्रह को उस नीच राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। अब यहाँ यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हों और कहीं से मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ जाए, अब मंगल की दृष्टि कब पड़ेगी, यहाँ देखिए लग्न में भी मंगल होंगे तो यहाँ से अष्टम दृष्टि पड़ जाएगी। यहाँ पर यदि मंगल बैठे हों तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि पड़ जाएगी, मंगल यहाँ पर बैठे हों तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। यानी जो भी नीच ग्रह है वो जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि के राशिपति की पूर्ण दृष्टि उस नीचस्थ ग्रह पर हो तो नीच भंग हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था
कुछ मुख्य सूत्र जिससे नीच भंग योग बनता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, नीच भंग का मतलब क्या है, जो ग्रह नीच हो जाते हैं उनका किस प्रकार का प्रभाव होता है और भंग होने के बाद उनका प्रभाव किस प्रकार का होता है। ये तमाम विषयों को लेकर आगे हम समझेंगे। आज मैं आपको बताया केवल मुख्य सूत्र, जिस सूत्र के कारण नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।